अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, हम में से बहुत से लोगों का आजकल ये कॉन्सेप्ट बन चुका है कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने दुनियावी नेमतों से नवाजा है वो अल्लाह ताला के पसंदीदा लोग हैं, यानी जिनके पास दुनियावी ऐशो इशरत ज़्यादा है, गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, पैसा है, तो वो अल्लाह ताला उन लोगों से ज़्यादा प्यार करता है, तो उनकी ख्वाहिशात भी पूरी करता है, उनको नवाज देता है। हम चूँकि सहने के लिए दुनिया में आए हैं, हमने सिर्फ बर्दाश्त करना है, हमसे तो अल्लाह ताला को प्यार नहीं है, हम उसके पसंदीदा लोगों में नहीं हैं। या दूसरे लोग ये समझ रहे होते हैं कि जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो अल्लाह ताला के नेक और पारसा बंदे हैं, उन पे अल्लाह ताला की ख़ास अनायात हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है, जिनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, वो अल्लाह ताला के हासुल खास लोग नहीं हैं। इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इस बात का हकीकत से ताल्लुक होता तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि ए नबी, अगर मैं आपको पैदा ना करता तो इस कायनात को पैदा ना करता। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत सी आजमाइशें आईं, उन्होंने बहुत सी मुश्किलात सही अपनी उम्मत को दिखाने के लिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो अल्लाह ताला के पसंदीदा लोग होते हैं वो उनके ज़रिए दूसरे लोगों को सिखाता है, उनको दूसरे लोगों को सिखाने के लिए वो अपने नेक और पारसा लोगों को आजमाइश में डालता है ताकि दुनिया उनसे सबक हासिल करे। इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है कि जो लोग जिनके पास दुनियावी ऐशो इशरत ज़्यादा है वो अल्लाह ताला के पसंदीदा लोग हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार बान की चारपाई पर आराम फरमा रहे होते हैं, और जिनके लिए कुल कायनात बनी है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ फरमा होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में देख के रो पड़ते हैं, फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, ये कैसा इंसाफ है कि कैसरो कसरा दुनिया के मज़े लूटें और आप पैगंबर होकर इस हालत में हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उमर, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं कि कैसरो कसरा दुनिया के मज़े लूटें और हम आखिरत की सादत। इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि एक बार दो लोग बिस्तरे मर्ग पर होते हैं, एक ईसाई और एक मुसलमान। अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजते हैं कि जाओ इन दोनों से इनकी आखिरी ख्वाहिश पूछो। फरिश्ता ईसाई से पूछता है कि बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। ईसाई कहता है कि इस वक्त मेरा दिल कर रहा है कि मैं मछली खाऊं। अल्लाह ताला फरिश्ते को एक मछली देते हैं और फरमाते हैं कि जाओ इसको इसके तालाब में डाल दो ताकि ये इसको खाकर आखिरी ख्वाहिश पूरी कर ले। और मुसलमान से फिर फरिश्ता पूछता है कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश। मुसलमान कहता है कि मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं इस वक्त में जैतून का तेल खाऊं। अल्लाह ताला फरिश्ते को फरमाते हैं कि इसकी अलमारी में जैतून का तेल पड़ा हुआ है, जाओ उसको गिरा दो। फरिश्ता पूछता है, ए अल्लाह पाक, आपका कोई काम भी मसलहत से हाली नहीं है, ज़रूर इसमें कोई मसलहत है, तो आप मुझे बताएं कि इसमें क्या मसलहत है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो ईसाई है इसके पास बहुत से गुनाह हैं, इसने अपनी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी है, लेकिन इसने कोई एक नेकी की हुई है। मैं चाहता हूँ कि दुनिया में उसकी ये ख्वाहिश पूरी करके उसका बदला चुका दूँ, उसका खाता क्लियर कर दूँ, ताकि आखिरत में इसको सीधा जहन्नम में भेज सकूं। और मुसलमान ने सारी जिंदगी बहुत से नेक काम किए हैं, उसके बदन पर एक गुनाह बाकी रह गया है। मैं चाहता हूं कि उसकी ख्वाहिश पूरी ना हो, वो उस पर सब्र करे
تو मैं उसके सब्र का सिला, जो उसने एक गुनाह कर रखा है, उसको माफ़ कर दूं और वो सीधा जन्नत में जाए। इसलिए हम किसी के ज़ाहरी नीयत, ज़ाहरी उसके ऐशो इशरत से इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये अल्लाह ताला का बहुत नेक और पारसा बंदा है और ये नहीं है। ये वही जानता है, उसके पास ही सारी हकीकतें हैं। इंसान बिल्कुल लाइल्म है इन चीज़ों के बारे में। हम बिल्कुल ये कह नहीं सकते कि जिसको वो ज़्यादा नवाज रहा है दुनिया में, उसको आखिरत में भी नवाजेगा ऐसे ही, और जिसको दुनिया में आजमाइश में डाला है उसकी ये आजमाइशें सदा ही रहेंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो उसको ज़रूर अच्छा सिला देगा और वो बेशक अपने बंदों को ज़्यादा आजमाता है। इसलिए आजमाइशों, मुश्किलात और परेशानियों में घबराया नहीं करें, हर वक्त उसका शुक्र अदा किया करें। उसमें मेरे रब की कोई मसलहत होती है। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।